लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता गोपाल राय और दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर के जो मंत्री भी हैं हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत न्यूज़ हिंदी में। तो लोकसभा तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे पहला सवाल मेरा सबसे रिसेंट मुद्दे पर कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर इतनी मत्थापच्ची क्यों हो रही है? नहीं, अब तो कोई मत्थापच्ची नहीं है। बट सर, जैसे पहले इंटरव्यूज हुए कि केजरीवाल जी ने कहा कि हमने गठबंधन के लिए बात की थी बट कांग्रेस ने इनकार कर दिया। फिर शीला दीक्षित ने कहा कि नहीं भाई, हमसे तो पूछा ही नहीं गया था गठबंधन के लिए। तो वो मैटर जो है वो क्लियर ही नहीं हो पाया। नहीं, गठबंधन को लेकर के जो चर्चा हुई थी वो महागठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी जी के साथ हुई थी और उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हमारी लोकल यूनिट तैयार नहीं है और फिर उनकी लोकल यूनिट ने भी मना कर दिया। आफ्टर दैट आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट 6 घोषित भी कर दिए हैं और अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में अपने कैंपेन को लेकर जा चुकी है। पर सर, जो वो सवाल था कि क्या आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया था कांग्रेस को कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए और लोकसभा चुनाव हमारे साथ अब दिल्ली में? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, पूरे महागठबंधन के सभी लीडर्स चाहते हैं कि इस बार देश के अंदर जिस तरह की पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की जो पूरी तानाशाही रही है, देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का अभियान चला, सभी विपक्ष को ख़त्म करने का अभियान चला, देश की जनता के जो जुड़े मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को दरकिनार करके और जिस तरह से जुमलेबाजी हुई, तो देश की एक भावना है कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोग इकट्ठे हों और उसी मुहिम के तहत महागठबंधन का ये प्रयास चल रहा था, जो कर्नाटक के मंच पे भी देखने को मिला था। सर हाँ, निश्चित रूप से कर्नाटक के मंच पे भी, कलकत्ता में भी, दिल्ली के अंदर भी, जंतर मंतर पे भी बहुत सारे लोग, तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर जो भी भाजपा के खिलाफ जो लोग भी हैं वो एकजुट हों और इस देश के संविधान को और देश को बचाने के लिए काम करें। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए खतरा ज्यादा कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, निश्चित रूप से बात खतरा नहीं, आज देश के ऊपर खतरा है, बात पार्टियों की नहीं बची है, देश के ऊपर बचा है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिस तरह से संविधान को और नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि लोकतंत्र बचे देश में और आम आदमी पार्टी उसी मुहिम के लिए काम कर रही है। तो अब इस मुहिम के साथ तो कांग्रेस ने साइडलाइन कर लिया कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि जो 7 सीट जीतने का दावा है वो कांग्रेस के बिना क्या संभव है आम आदमी पार्टी के लिए? जीत और हार जनता के दम पर होती है। जब 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट खड़े थे, कांग्रेस पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन दिल्ली की जनता में 70 में से 67 सीट दी, कांग्रेस को 0 पर पहुंचाया, भाजपा को 3 पर पहुंचाया। तो असली मालिक तो जनता है। अब आम आदमी पार्टी जनता की अदालत में है। दिल्ली के जो काम हुए हैं उन कामों को लेकर के और जो काम में रुकावट पैदा की गई है उसके लिए, पूर्ण राज्य के अधिकार के लिए, तो पूर्ण राज्य के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी कैंपेन में उतर चुकी है। पर वो जो वोट कटने वाला बात बार बार आ रहा है, केजरीवाल अपने कई इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारा वोट कटेगा और कांग्रेस जो है वो इसमें, मतलब आपने भी कहा कि एक तरीके का अघोषित अलायंस है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो वो नहीं लगता कि आपको, जो आपका गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, तो आपके वोट कट सकते हैं? हमने कोशिश की कांग्रेस को समझाने की कि पार्टी से बड़ा देश है, देश के बारे में सोचिए। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं तैयार हुई तो वोट तो जनता देती है, कांग्रेस वोट नहीं देती है, वोट जनता देती है। हम अब जनता को समझा रहे हैं, जनता को हमने विधानसभा में भी समझाया था, हम फिर समझा रहे हैं जनता को कि भाई इस देश को बचाने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आखिरी हमारा हाईकमान जनता है, जब सारे दरवाजे बंद है तो जनता के दरवाजे पर हम खड़े हैं। ओके सर, दूसरा सवाल जो मेरा है कि आपने 6 उम्मीदवार घोषित किए सर, 7वें पे क्वेश्चन मार्क है। कहा जा रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि यशवंत सिन्हा जो है 7वें सीट से हो सकते हैं। तो वो कब तक वो 7वें सीट, मतलब उम्मीदवार घोषित होंगे 7वें सीट पे, ये कब तक साफ हो पाएगा? देखिए, हमने 7 लोकसभा के लिए अपने प्रभारी बनाए थे, 6 प्रभारियों ने काम किया, 7वें प्रभारी को हेल्थ की वजह से उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए 6 पे हमने कैंडिडेट घोषित कर दिए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। 7वें सीट पर हम डायरेक्ट प्रभारी की जगह कैंडिडेट घोषित करेंगे और अभी तो कांग्रेस भाजपा का एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं है, तो अभी तो टाइम है। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि उनका आए तो हम अपना 7वां आए? निश्चित रूप से तो सभी चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रभारी हम नहीं बनाएंगे, सीधे कैंडिडेट बनाएंगे। सर, एक सवाल है जो सबके दिमाग में है कि
4 साल का आपका कार्यकाल ऑलमोस्ट का है, तो पूर्ण राज का जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब एक पुरजोर कोशिश है। देखिए, ये लगभग 3 साल से स्टेप बाय स्टेप सिस्टम चल रहा है। जब दिल्ली के अंदर सरकार बनी हमारी, और सरकार बनने के बाद मई के महीने में केंद्र सरकार के ने हमारे अधिकार को छीना, होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी करके, और लगातार फिर हमारे कामों में दखल देना शुरू किया। उसके बाद से ही पूर्ण राज्य की बात तेजी से उठने लगी थी। सबसे पहले विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पारित हुआ, उस पर केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा इस पर प्रस्ताव पारित हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एलजी के यहाँ, अगर आपको याद हो, हम 4 लोग मुख्यमंत्री जी के साथ एलजी के यहाँ धरने पर बैठे। एलजी बात करने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूरे प्रदेश के जो है हमने पूर्ण राज्य के लिए सम्मेलन किया, हमने मुहिम तेज की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि कैबिनेट निर्णय तो ले सकती है, लेकिन लागू करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए वो उन्होंने सेकेंड 2 मेंबर बेंच को सौंप दिया। हम इंतजार करते शायद जल्दी फैसला आ जाएगा। हम इंतजार करते करते लेकिन वो फैसला काफ़ी लेट हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोबारा आ गया 2 मेंबर बेंच का, और उन्होंने फिर 3 मेंबर को रेफर कर दिया, तो हम लोगों को लगा कि अब ये लग रहा है कि लंबा खींचने वाला है और अब जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। और उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने अब जनता की अदालत में इस लड़ाई को तेज कर दिया है। सर, तो आपको नहीं लग रहा कि अब संसद भी बंद है, इस वक्त इस मुद्दे को अगर आप उठा भी रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट यह है कि संसद नई बनने वाली है, और नए संसद में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के लिए वादा करके गए थे, उन्होंने अपना स्पेशल मैनिफेस्टो निकाला था दिल्ली का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन वो धोखा दिया उन्होंने। अब ये मौका है कि लोकसभा से ही पूर्ण राज्य बन सकता है। तो अगर हम दिल्ली के लोगों को यही बता रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है, हम और काम करके देंगे दिल्ली के लोगों को, लेकिन उसके लिए पूर्ण राज्य चाहिए। पूर्ण राज्य के लिए 7 सांसदों को जीत कर जाना जरूरी है, जो पार्लियामेंट में जा करके इस लड़ाई को पार्लियामेंट में लड़ें और पूर्ण राज्य दिला सकें। तो सर, एक जैसा आप लोग है कि आप दिल्ली की जनता को तैयार कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको पूर्ण राज्य जरूर दिला देंगे। निश्चित रूप से सर, पर एक मीडिया चैनल को अरविंद केजरीवाल ने भी हाल ही में इंटरव्यू दिया। उन्होंने एक उपवास की बात कही थी कि 1 मार्च से हम पूर्ण राज्य के लिए उपवास करेंगे। वो उपवास का कुछ पता ही नहीं चला सर, वो उपवास कहाँ है? नहीं, वो तो जब इस समय जब भारत पाकिस्तान का उपवास की डेट घोषित हो चुकी थी 1 तारीख, हाँ। उसके पहले जब एयर स्ट्राइक हुआ और भारत पाक के अंदर तनाव की स्थितियां काफ़ी बढ़ गईं, उस समय फिर उस परिस्थितियों में अरविंद जी ने उस उपवास को पोस्टपोन कर दिया था। सर, तो वो अब होगा या फिर वो? नहीं, अब उपवास नहीं होगा। अब जनता के बीच में सीधे इस कैंपेन को और आंदोलन को लेकर हम लोग जा रहे हैं। पर असर वो एक पूर्ण राज्य का मुद्दा है, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के पास जो लोकसभा चुनाव में वो मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच वोट मांगेंगे? देखिए, दिल्ली के लोगों को 4 साल से आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी, किसानों को मुआवजा, बहुत सारे फील्ड में सरकार काम कर रही है, लेकिन इन कामों को नहीं करने दिया जा रहा है। जो काम हम कर रहे हैं, आज अगर पूर्ण राज्य बन जाए तो जो काम हम यही प्रॉमिस कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली को अगर हम पूर्ण राज्य बना लेते हैं तो अभी जो हम काम कर रहे हैं इससे 10 गुना काम हम दिल्ली को करके डिलीवर करके देंगे। और उसके लिए जरूरी है कि दिल्ली में 7 सांसद आम आदमी पार्टी के जीतें, पार्लियामेंट के अंदर इस लड़ाई को उठाया जाए। हम देश के तमाम और भी जो पार्टियां हैं महागठबंधन की, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि वो हमें समर्थन दें पूर्ण राज्य के लिए। और दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा तो जो ये काम की रफ्तार है, जो दिल्ली वालों को मिल रहा है, बिजली आधे दाम पर मिल रही है दिल्ली वालों को, लोगों को पानी मिल रहा है, लोगों को स्कूल अस्पताल ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम बच्चों को, जो दिल्ली के बच्चे जो पास आउट होते हैं इंटरमीडिएट, हम उनको उच्च शिक्षा में एडमिशन नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कॉलेज नहीं बना सकते। पूर्ण राज्य बनता है तो उनके एडमिशन की हम गारंटी कर पाएंगे। जो पढ़ लिख गए कॉलेज के बच्चे, उनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 2 लाख से ज्यादा वैकेंसीज लगभग दिल्ली सरकार के अंदर आज की डेट में है, लेकिन सर्विसेज केंद्र सरकार के पास में, और वो एक नौकरी देने को तैयार नहीं है। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनता है तो 2 लाख लोगों को तो 1 महीने के अंदर वैकेंसी निकाली जा सकती है। जैसे आपने कहा कि ओपोजिशन भी हमारे इसके साथ दे, महागठबंधन, पर शीला दीक्षित ने भी हाल ही कहा कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य का मुद्दा अभी क्यों उठा रही जब संसद बंद हो चुका है। नहीं, संसद का मैटर ही नहीं है, उनको यही बात समझने की जरूरत है। संसद की नहीं, संसद नई बनने वाली है, और उस नई संसद में हम चाहते हैं कि पूर्ण राज्य के समर्थक MP जीत कर जाएं,
ये जो सड़क पर आवाज है पूर्ण राज्य की, वो संसद के अंदर जाए। पिछले 5 साल में भाजपा के सांसदों ने वादा किया था, लेकिन 5 साल तक गूंगे बने रहे, एक एक लफ्ज नहीं बोला पूर्ण राज्य के लिए। केंद्र सरकार प्रचंड बहुमत से भाजपा की बैठी रही, धोखा दिया, और आज जो है वो मुकर रहे हैं कि पूर्ण राज्य चाहिए ही नहीं। ये तो जनता के साथ सरेआम धोखा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जनता के साथ अब धोखा कर रही है, आप ये नहीं, कहना कांग्रेस चाहते की देखो, कांग्रेस की जब सत्ता थी तो उसने नहीं बनाया, कांग्रेस की सत्ता थी तो उसने नहीं बनाया। भाजपा वादा करके गई थी, सातों सांसद आज भाजपा के हैं, उन्होंने भी धोखा दिया है। इसलिए कांग्रेस को भी मौका दिया लोगों ने, सातों के साथ सांसद जीत कर गए। भाजपा को भी लोगों ने मौका दिया, 7 के साथ सांसद जीत के गए। लोगों ने वादा किया, दिल्ली से धोखा किया। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है, और हम पूर्ण राज्य बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम काम करना चाहते हैं दिल्ली के लिए, और हमें काम करने से रोका जाता है। सिर्फ इस वजह से रोका जाता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली जबकि मुंबई से नंबर 2 पर है टैक्स देने में, तब दिल्ली के लोग तो टैक्स दे रहे हैं, गुनाह क्या है? सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें सरकार रोक रही है, मोदी सरकार आपको बार बार इंटरप्ट करती है किसी भी फैसले लेने को, जैसे पर अभी मैं देख रही हूँ कि अगर मेट्रो हो, कहीं दिल्ली के कई जगहों पे अरविंद केजरीवाल के कई कामों के पोस्टर लगे हुए हैं, और पहले आम आदमी पार्टी इस काम के खिलाफ, इस पोस्टरबाजी के खिलाफ थी कि मोदी अपने कामों के इतने पोस्टर लगवाते हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसी ट्रैक पे मुझे दिख रही है कि इतने जो कामों, आप कहते हैं एक तरफ कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ इतने काम के पोस्टर लगवा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा काम हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार कमजोर की जाती है। काम हुआ है तभी स्कूल ठीक हुए हैं, बिना किए तो स्कूल नहीं ठीक हुए हैं। आज अगर अस्पताल ठीक हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, तो काम हो रहा है। आज अगर बिजली पानी अगर हाफ है, बिजली पानी माफ है, तो काम तो हो रहा है। डोर स्टेप डिलीवरी से लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन ये रफ्तार जितना हम करना चाहते हैं, डिले किया जाता है। जो 2 महीने में काम होना चाहिए उसको 12 महीने लगता है, क्योंकि फाइल घुमाई जाती है, हर फाइल को घुमाई जाती है। इसलिए आज जो है दिल्ली के अंदर से महिलाओं की सुरक्षा की बात है। पुलिस नहीं है दिल्ली सरकार के पास, लोग तो हमारे पास आते हैं, कोई भी घटना होती है हमारे पास आते हैं। ये बात तो दिल्ली की जनता को पहले से पता था कि दिल्ली पुलिस इनके पास नहीं है, तो अब बीच में लोकसभा चुनाव के बीच में ये मुद्दे जनता को दिखाना, जनता को तो ये बात पहले लोकसभा से ही इसका समाधान मिल सकता है। पूर्ण राज्य जो है दिल्ली विधानसभा पास कर चुकी है, समाधान जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है। इसलिए लोकसभा का चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सबसे अहम है। तो आपको लगता है कि अगर आपके 7 उम्मीदवार, 7 सांसद वहां पहुंचते हैं तो पूर्ण राज्य मिलना बहुत हद तक निश्चित रूप से लड़ाई संसद में पहुंच जाएगी। सर, मैं दूसरा सवाल जो है, आम आदमी पार्टी पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाती थी, अब वो चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही है। रमजान को लेकर जो चुनाव के तारीखों का है उस पर बात हुई है, उस पर सर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना यह है कि देखिए, चुनाव की तारीख तय करते समय अगर सबकी सहूलियत का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होता है। चाहे वो रमजान का मैटर हो, चाहे पूर्वांचल के लोगों का मैटर हो, या किसी का त्यौहार हो, स्कूलों की बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों का, उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन मेरा ये निवेदन है, मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, देश के मतदाताओं से मेरी एक ही अपील है कि इस बार पूरी ताकत से मतदान करिए। क्योंकि चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया है सर कि उन्होंने शुक्रवार को कोई भी मतदान नहीं किया, वो तारीखों में कोई बदलाव कोई बात नहीं, हमारा यही अपील है। रमजान है, रमजान में भी देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमारी यही अपील है मतदाताओं से। सर, जो मेरा एक सवाल है कि पहले आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस के कई नेताओं के भ्रष्टाचार की लिस्ट थी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा सबसे टॉप लिस्ट पे थे, और अभी ईडीज कई लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, पर हम आम आदमी पार्टी इस मामले पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? सर, पर पहले जो आप एक इंस्पेक्टर नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, एसीबी थी, एसीबी छीन लिया, आम आदमी पार्टी करेगी क्या? सारी जांच एजेंसियां तो केंद्र सरकार ने अपने पास लेके बैठी हुई है। पहले जो आप सबूत पेश कर रहे थे सर, तो सबूत जब हमारे पास जांच एजेंसी जब नहीं है, हमारे पास एसीबी थी, मोदी जी को डर लग गया एसीबी से भी, उसको भी छीन लिया उन्होंने। मतलब आप ये मान रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपके पास सबूत है? अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में मुझे कहा था, एक दस्तावेज लेके उन्होंने दिखाया था कि हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, जो भी सारे घटनाक्रम और सारे तथ्य मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने रखा है, सवाल है कि उसकी जांच कौन करेगा? जांच एजेंसियां करेंगी। बट अभी रिसेंटली तो सर रॉबर्ट वाड्रा पे आम आदमी के पार्टी ने किसी नेता ने सर कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तो हमारे पास जो था हमने कहा था लेकिन हमारे पास वो एजेंसी नहीं है कि हम किसी की जांच कर सकें। मतलब अगर एजेंसी, हम तो चाहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच 2 जांच करेंगे, सारे भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। सर, अगला सवाल जो है कि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में आपके पास कई नामी चेहरे थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास जैसे, बट इस टाइम वो पार्टी से थोड़ा नाराज चल रहे हैं,
तो आपको नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी बस कुछ लोगों की पार्टी बन के रह गई है? और पार्टी में सर सीधा सा सवाल किसकी चलती है? आम आदमी की चलती है। सर और पर दिल्ली की 70 में अलका से लांबा को 67 भी उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि मुझे उनके व्हाट्सएप के ग्रुप से साइडलाइन कर दिया गया है, और कई कुमार देखो, पार्टी विश्वास में हमेशा अनुशासन, मुखर हो पार्टी गए। में आजादी का मतलब अनुशासनहीनता नहीं होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी के दम पे चलती है। हमारा हाईकमान आम आदमी है और उसके दम पर 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है। आज अगर दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का बजट कहीं 5%, 6% है। आज अगर शिक्षा का बजट 25%, 26% है, किसके लिए है? आम आदमी के लिए है। सरकारी स्कूल में आम आदमी पढ़ता है, सरकारी हॉस्पिटल में दवा कराने आम आदमी जाता है। लेकिन सर आपको आम आदमी ने सरकार बनाई, आम आदमी के लिए सरकार काम कर रही है। वो सब ठीक है सर, वो कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए काम करे, बट आपको नहीं लग रहा कि जो कुछ फायर ब्रांड नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो आम आदमी के से मुखर हैं अभी, तो उसका चुनाव पे कुछ असर मैं पड़ेगा? ये कह रहा हूं कि हमारा फायर ब्रांड नेता आम आदमी है, जो गली गली जाता है, डोर टू डोर जाता है, लोगों को तैयार करता है, खड़ा करता है। उसके दम पर आम आदमी पार्टी खड़ी है, उसके चंदे से आम आदमी पार्टी खड़ी है। सर जो मेरा अगला सवाल है वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर है। सबूत मांगना सेना से कि आपने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के बालाकोट में किया नहीं किया, इस पे जो राजनीति है, आप भी कह रहे हैं और कई अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो इस पर राजनीति कर रही है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सेना के जवानों ने पुलवामा पे जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे हमला हुआ, सेना के जवानों ने उसका जवाब दिया। पूरा देश सेना के साथ और केंद्र सरकार के साथ है। हमने ये भी मांग की थी कि आज तक केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है कि सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दे दो। नहीं बोल, चुप्पी तोड़ने को नहीं सरकार तैयार है। पूरा देश मातम में गया, सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं उनकी बहादुरी को, उनका परिवार है, उनके घर के लोग पूछ रहे हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा देने को सरकार तैयार नहीं है। रही बात एयर स्ट्राइक की, हमने पूरी तरह से समर्थन किया था। हमने सवाल उठाए थे शहीदों पे नहीं, सवाल सर्जिकल एयर स्ट्राइक पे नहीं उठाए थे। हमने सवाल उठाए थे कि जब अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर बैठे थे, उस समय उनके कब्जे में थे, उस समय मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे थे, इसलिए सवाल उठे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी सेना की पराक्रम को, सेना की कुर्बानी को वोट के तराजू से तोलने की कोशिश कर रही है, येदियुरप्पा कहते हैं कि इससे हमारी 22 सीटें बढ़ जाएंगी कर्नाटका के अंदर, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं है, भाजपा की जो राजनीतिक मानसिकता है उसके ऊपर सवाल है। आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है, भाजपा जो है, ये इस पे सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक का फायदा उठाएंगे अपने लोकसभा चुनाव में? वोट देखो, जनता सब समझ रही है। आज जिस तरह से शहीद के परिवार आकर के सामने खड़े हो रहे हैं, पूरा सीआरपीएफ के, मतलब उन परिवार, शहीद का दर्जा देने में क्या प्रॉब्लम है सरकार को? क्या प्रॉब्लम है? अगर आप सम्मान करते हो उन शहीदों का, सीआरपीएफ के जवानों का, पैरामिलिट्रीज का, तो शहीद का दर्जा देने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो कह रहे हैं सर कि ये प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल मतलब शहीद की कुर्बानी से बड़ा है प्रोटोकॉल? उनका तो यही नहीं तो कहना तो गलत बात है। आप कह रहे हो कि प्रोटोकॉल शहीदों से बड़ा है। प्रोटोकॉल बनाया किसने? वो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, आप प्रोटोकॉल लिए घूम रहे हो। कई ओपोजिशन के लीडर उनके एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कितने आतंकी मारे, हमें आप बता दीजिए। नहीं, प्रश्न ये नहीं है। सेना ने कहा कि हमने वहां पर एयर स्ट्राइक की, कितने लोग मरे हमें नहीं पता, सेना का बयान आया। हाँ। सवाल इस पर है, अमित शाह को कैसे पता चला कि 250 लोग मरे? गिनने गए थे क्या हो? भाजपा का नेता कहता है कोई 250 मार दिया, कोई 350 मार दिया, कोई 3000 मार दिया। वो गिनने गए थे। सेना का जब बयान, सेना का तो सम्मान करो। सेना ने कहा हमने जो है एयर स्ट्राइक की, हमारा जो टारगेट था उस पर हमने बम गिराए। कितने वहां मरे नहीं मरे हमें नहीं पता। अमित शाह को कैसे पता चला? सर बट अमित शाह ने कहा कि हमने, सेना के बयान के पहले उनका ये बयान आया था कि हमने इतने आतंकी, कैसे पता चला उनको? लेकिन क्यों झूठ बोला अमित शाह ने? अब ये तो सर उनकी जो भी मंशा है, बट सेना ने कहा कि ये विदेश मंत्रालय बताएगी कि कितने आतंकी मारे। और वो अभी विदेश मंत्रालय ने भी नहीं, एक ही बयान है, सेना ने मना किया, उसके पास काउंटिंग नहीं है। अमित शाह ने झूठ क्यों बोला देश के साथ? वोट के लिए। वो आपको मतलब आम आदमी पार्टी यही मानती है कि बीजेपी इस मुद्दे को खेलेगी, लोकसभा चुनाव खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जो है अब इनके गुमराह करने में नहीं आने। सेना का सम्मान है पूरे देश को, लेकिन बीजेपी उसके नाम पर अगर वोट इकट्ठा करना चाहती है, 5 साल के सारे अपने जो गलत काम है उसको ढकना चाहती है, इसके लिए देश तैयार नहीं है। सर और दूसरा मेरा सवाल जो है कि सवाल उठ रहे हैं प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है।
ये आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जो राजनीति में उनकी एंट्री है और उनके लिए अभी कोई सीट भी कोई कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, ये भी अभी जो पहली उनकी सूची आई उसमें उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया, तो प्रियंका गांधी का लोकसभा चुनाव में बहुत असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियां परिवार को टिकट देती हैं, ठीक है ना, तो वो तो उनकी बात है। रही बात कि प्रियंका का, मेरे ख्याल से देश के लोगों के लिए व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज चाहे कोई भी व्यक्ति हो, देश के सामने जो लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है उसके लिए सबको खड़ा होने की ज़रूरत है। पर सर, लोग तो यही कह रहे हैं, कांग्रेस तो दावा कर रही है कि प्रियंका गांधी के आने से देश की जनता का मनोबल बढ़ गया है और खासकर उत्तर प्रदेश में वो हमें वोट दिलाएंगे और हम जीतेंगे सारी सीटों पर। तो परिणाम आने में पता चली जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से प्रियंका गांधी का आने से आम आदमी के पार्टी के वोटों में कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ना है? हमारी तो आम आदमी की पार्टी है, आम के लिए काम करते हैं, खास लोगों के आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं मेरा पड़ता। अब आखिरी सवाल है कि केंद्र में अगर यूपीए या तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो आम आदमी क्या उसे सपोर्ट करेगी? महागठबंधन के हम साथ हैं, नीतियों के आधार पर हम साथ खड़े होंगे। पर सर, चुनाव के पहले तो आपको कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं, वो कोई बात गठबंधन नहीं, है। मना चुनाव कर के दिया। बाद देखो, अगर वो कहेंगे कि आप हमारे साथ आइए तो आप चले जाएंगे? नीतियों के आधार पर साथ आएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी देश की जनता को हमारे चैनल के थ्रू क्या कहना चाहती नहीं, है? हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस समय देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। देश के सामने एक ऐसी पार्टी और ऐसा नेतृत्व खड़ा है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो इस देश के संविधान को नहीं मानता, जो इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानता, कोई भी लोकतांत्रिक आवाज़ को कुचलना चाहता है। इसलिए देशवासियों से एक ही अपील है, लोकतंत्र बचाने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को बचाने के लिए इस बार मतदान करने ज़रूर जाइए और इस तानाशाहीपूर्ण सरकार को हराने के लिए काम करिए, देश को बचाने के लिए काम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, लोकमत न्यूज़ शुक्रिया। हिंदी से बात करने के लिए।